प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बिनु फिरे गए दिन चारी। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी फेर प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखि डेराई कहूँ मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहूँ उस देशु पुत्री फिरिय वना बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी रहूँ जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल तुम जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नहीं तो मोर मरनु परिणामा कछु न बसाई विधि भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छी राम ही राहूँ रामू लखन सुय आनि दिखाऊँ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। पाई रजाय सुनाई सिरु रथु अति वेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ छुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन सनु भूता सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेलिको मिलाही सरित सरोवर देखी न जाही। घर स्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता।
प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हय गय कोटिन केलि मृगा, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सास हंस चकोर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना हारस सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाणे, जह तह मनहु चित्र लिखे काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुरन सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कहीं की रातिन किन्हीं जहीं, दव दुसह दुसहूँ दिशरीन्हीं। सही न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। शबहि विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तह सो सबुई समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असमंत दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग वस करहीं की तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। के धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोही। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रसुहा कहूँ ताता,
आन उपाय बनी नहीं बाता। तब जब 2 प्रहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकी और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। प्रभु की कृपा वयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा वयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव पलाय तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। प्रभु की कृपा भजऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भरू, भय भोरू। गे रघुनाथ भयऊं अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिशि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयं विकल बड़ बनिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जा निकलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपु सराहि मीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना। जौ पै प्रिय वियोग विधि किन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। प्रेम सुनिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रभु की कृपा भजऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।